So students, in the last lectures we are discussing the concept of poverty. Now in these lectures we are watching some important concept of poverty. So first of all, you can understood what is poverty. The poverty is the situation where person is not earning proper income, or his income is not sufficient to complete his fundamental needs like food, shelter and clothes. That is called poverty. Okay. So now we are watching some remaining concept of poverty. ध्यान से सुनना है, ये कंसेप्ट है. कंसेप्ट यानी दुनिया भर में पॉवर्टी के बारे में क्या सोचा जाता है, दैट इज कंसेप्ट. ओके. सो पॉवर्टी इज अ मल्टी फेसेड, मतलब पॉवर्टी बहुत सारे तरीक़ों से आपको दिखाई देगी. तो इंडिया में पॉवर्टी की दो मेजर कंसेप्ट इस्तेमाल की जाती है. फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी है रिलेटिव पॉवर्टी. ओके. सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये होती है कि आप कितने कैलोरीज इनटेक करते हो, यानी कितनी कैलोरीज का खाना खाते हो, उससे पॉवर्टी को काउंट किया जाता है. ओके. समझो आप गांव में रह रहे हो, इन योर इफ़ यू आर लिविंग इन रूरल एरियाज़, अगर आप गांव में रह रहे हो तो कम से कम आपको 2400 कैलोरीज का खाना मिलना चाहिए. ओके. योर डेली फूड्स विल बी कंप्लीटेड द 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज़. गांव में अगर आप रह रहे हो तो आपको 2400 कैलोरीज का खाना मिलना चाहिए, ये काउंट किया जाता है. इफ़ यू आर लिविंग इन अर्बन एरियाज़, इफ़ यू आर लिविंग इन सिटीज़, इफ़ यू आर लिविंग इन सिटीज़ और लार्ज वन सिटीज़, यू हैव टू टेकन 2100 कैलोरीज. और अगर आप सिटीज़ में रह रहे हो, अगर आप शहरों में रह रहे हो तो आपको कम से कम 2100 कैलोरीज का खाना मिलना चाहिए. अभी ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत के काम करते हैं, तो उनको 2400 कैलोरीज का खाना मिलना चाहिए. एंड अगर आप सिटीज़ में देखोगे तो मोस्ट ऑफ वर्क टेक्निकल होते हैं, मोस्ट ऑफ फिजिकल की जगह मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, तो 2100 कैलोरीज का खाना इनफ है. ओके. तो अगर उतना खाना भी आपको नहीं मिल रहा है तो यू आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इसका मतलब है आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो. ओके. ऑन द एवरेज द पर कैपिटल डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट अमाउंट 2250 कैलोरीज. इसका सिंपली मतलब है कि हर दिन हर एक पर्सन्स को 2250 कैलोरीज का खाना मिलना चाहिए. 2250 कैलोरीज का खाना हर दिन मिलना चाहिए. ओके. ये काउंट किया जाता है. आप जितनी कैलोरीज इंटेक करोगे, आप जितने कैलोरीज का खाना फूड्स के जितनी कैलोरीज इंटेक करोगे, उस ये डिपेंड होगा आपकी मिनिमम इनकम पे ऊपर. ओके. जितना मिनिमम इनकम आपका रहेगा उतनी कैलोरीज का आप खाना खा सकते हो. इसी से काउंट किया जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. इंडिया में इस टाइप की पॉवर्टी आपको मोस्ट ऑफ दिखाई देगी. ओके. तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉवर्टी का सॉल्व करना है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का प्रॉब्लम पहले इरेडिकेट करना पड़ेगा. मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी इरेडिकेट यानी निकालनी पड़ेगी. ओके. सो वन मोर टाइम वी हैव टू रिवाइज व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज डिस्क्राइब दैट इफ द पर्सन इज लिविंग इन रूरल एरिया, he wants to take the foods which is given 2400 calories to him or her. Okay. And if he is living in urban areas, he wants to take the 2100 calories from foods. Okay. So that is the difference between calories. 2400 कैलोरीज मिलना चाहिए अगर आप गांव में रहते हो आपके खाने से. अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो आपको 2100 कैलोरीज मिलना चाहिए आपके खाने से. अगर ये नहीं मिल रहे तो आपका एब्सोल्यूट क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आपकी इनकम अब्सेंस है या आपकी इनकम कम है, तो इसकी वजह से आपको ये फूड्स या ये कैलोरीज का खाना नहीं मिलता है. इसलिए आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे काउंट किए जाते हैं. ओके. इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अभी मैक्सिमम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों साइड 2250 कैलोरीज का खाना मिलना चाहिए. अगर उतना खाना आपको मिल रहा है तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं हो. ओके. ऐसा काउंट किया जाता है. सेकेंड पॉवर्टी का तरीका है रिलेटिव पॉवर्टी. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है डिफ़ाइन करना, क्योंकि रिलेटिव
पॉवर्टी जो होती है वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड होती है। अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो 3 टाइप्स के क्लास हैं। एक है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी सबसे गरीब, उसके बाद है मिडिल क्लास और उसके बाद है रिचेस्ट क्लास। तो मिडिल क्लास और रिचेस्ट क्लास क्या फेस करता है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है या बीपीएल जो है, ये लोग अपनी फंडामेंटल नीड्स तक कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके बाद आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या करता है, मिडिल क्लास अपनी फंडामेंटल नीड्स तो कंप्लीट करता है लेकिन फिर लग्जरीज नीड्स के लिए हमेशा वो झगड़ते रहता है। ओके, एंड रिचेस्ट क्लास होता है, उसकी फंडामेंटल एंड लग्जरीज दोनों नीड्स कंप्लीट होती है। तो वो जो क्लास है उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहता है, बहुत ही हाई रहता है। ओके, तो रिलेटिव कंसेप्ट ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काउंट करती है, मतलब रहने का तरीका काउंट करती है। आपका इनकम कैसा है, आपकी वेल्थ कैसी है, आपका कंजम्पशन कैसा है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी है, इससे काउंट होता है कि रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब आपकी इनकम कैसी है, हाइयर है कि लोअर है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वेल्थ कितना है, इससे काउंट होता है। कंजम्पशन, आप सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो, ये भी देखा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी कैसी है, मीन्स इफ़ यू आर फेसिंग इफ़ यू आर गेटिंग ओल्ड एज पेंशंस, इफ़ यू आर गेटिंग employment, proper employment, that is the describe relative poverty. ओके, रिलेटिव पॉवर्टी ये कंसेप्ट आपको पूरी दुनिया में सभी जगह पर दिखाई देगी। इफ़ यू आर वॉचिंग द अफ्रीकन कंट्रीज स्पेशली वेयर द ट्राइबल्स पीपल आर लिविंग, they are facing the problems of relative poverty because their income are too much less, their wealth are too much less, their consumptions are too much less. Okay, they don't get old age pensions, so they are facing the प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। ये जो रिलेटिव पॉवर्टी का प्रॉब्लम्स है ये आपको पूरी दुनिया में सभी जगह पर दिखाई देगा। ओके, इसलिए इसको यूनिवर्सल फिनोमिनन कहा जाएगा। अब ये जो कैलोरीज का हमने देखा पहले एब्सोल्यूट, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में है। ओके, क्योंकि हर एक कंट्री में कम से कम पर्सन 2400 कैलोरीज का खाना खाता ही है। ओके, तो वो पूरे यूनिवर्सल फिनोमिनन नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी जो है ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है, क्योंकि यहाँ पे सभी कंट्री का इनकम सेम नहीं है, वेल्थ सबका सेम नहीं है, कंजम्पशन सेम नहीं है, सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सेम नहीं है। तो रिलेटिव पॉवर्टी के जो कंसेप्ट है दैट इज़ यूनिवर्सल फिनोमिनन। ओके, और इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक टाइम कम की जा सकती है खाना वगैरह खिला के, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी कम नहीं की जा सकती, या ये इसको पूरी तरह से थ्रू आउट नहीं किया जा सकता, इरेडिकेट्स नहीं किया जा सकता, निकाल नहीं सकते। ओके, ये आप इसको सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। ओके, लेकिन इसको आप पूरी तरह से निकाल नहीं सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है। ओके, तीसरी कंसेप्ट है पॉवर्टी लाइन। अभी पॉवर्टी लाइन ये क्या है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये एक इमेज बनाई है कि कितने लोग पुअर है और कितने नॉन पुअर है, मतलब कितने पीपल रिच है, कितने पीपल पुअर है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है। इसकी एक लाइन खींची गई है दैट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। ओके, अभी ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड है, ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, आप घर में कितना पैसा खर्च करते हो इसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी ये कंसेप्ट बहुत सारी कमिटीज़ ने और ग्रुप ने मिलकर बनाई है, स्पेशली नीति आयोग, ये जो ग्रुप है या नीति आयोग हमारे यहाँ पे एक कमेटी है गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई। इन्होंने नॉन पुअर एंड पुअर इस तरह से एक पॉवर्टी लाइन बनाई है। ओके, उन्होंने एक बास्केट दिया है और उस बास्केट में गुड्स एंड सर्विस परचेस करने को कहा है। कितने लोग गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर पाते हैं उनको उन्होंने नॉन पुअर में रखा है, जो लोग परचेस नहीं कर पाते उनको उन्होंने पुअर्स में रखा है। ओके, दैट इज़, इसको इन्होंने कहा है थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर्स। ओके, अभी देखो पॉवर्टी लाइन क्या क्या बताती है। पहला है पॉवर्टी लाइन से आपको पता चलेगा कितने लोग एपीएल है, कितने लोग बीपीएल है। एपीएल यानी अबाव पॉवर्टी लाइन, यानी मिडिल क्लास और रिच क्लास वाले हैं, और दूसरा है बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने लोग भिखारी है, दरिद्री है, गरीबी है, या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, सबसे गरीब है। ओके, ऐसा उन्होंने डिवाइड किया है, एपीएल बीपीएल, एपीएल बीपीएल। ओके, एपीएल का मतलब है अबाव पॉवर्टी लाइन मीन्स रिचेस्ट एंड मिडिल क्लास पीपल, एंड बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन
ओके। अभी इसमें ये देखा गया है कि कितने लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, घर की कितनी ज़रूरतें कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब वो फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट करके कितनी चीज़ें लग्जरियस गुड्स खरीद पाते हैं, ये उसमें काउंट किया गया है। ओके। अभी इसमें हर एरिया में एक पर्टिकुलर पेड्स में कितनी पॉवर्टी थी, ओके, हर एरिया में, हर कंट्री के हर एक पार्ट में कितनी पॉवर्टी थी हर एक टाइम, इसको भी इसमें काउंट किया जाता है। ओके। जैसे बिहार में पॉवर्टी कितनी थी, महाराष्ट्र में पॉवर्टी कितनी थी, ऐसे हर एक साल या हर एक टाइम वाइज वो काउंट किया जाता है। और इसके लिए, इसको थ्रू आउट करने के लिए एलिवेशंस प्रोग्राम निकाला गया है। ओके। अगर आप पॉवर्टी लाइंस के, वर्ल्ड बैंक ने एक पॉवर्टी लाइंस का एक डिफरेंस बताया था, उसके तहत जो पर्सन्स 2011 में 1.90 डॉलर्स हर दिन कमा सकता है, 1.90 डॉलर्स। अभी $1 यानी 60 रुपीज़, 0.90। जो पर्सन्स दिन में 16.90 रुपीज़ कमाता है, वो पर्सन्स की परचेसिंग पावर प्रायोरिटी बेसिस होती है। प्रायोरिटी बेसिस यानी उसकी सिर्फ फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट करने पे ध्यान होता है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स के ऊपर ध्यान होता है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ओके। तो उस पर्सन्स को हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही कहेंगे। ओके। जो पर्सन्स पर डे 1.90 रुपीज़ ही कमाता है, मतलब $1 की प्राइस हम लोग काउंट करेंगे 70 रुपीज़ आज के हिसाब से, 17.90 जो पर्सन्स कमाता है, तो उसको हम लोग, उसकी परचेसिंग पावर की पैरिटी ये होगी कि वो सिर्फ उससे फूड, शेल्टर या क्लोथ्स खरीद सकता है, कोई भी एक चीज़, सभी के सभी नहीं, इसलिए उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाएगा या सबसे गरीब या भिखारी कहा जाएगा। ऐसे इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे तो 2011 के हिसाब से 21.2% लोग ऐसे हैं जो दिन में 70 रुपीज़ तक नहीं कमा पाते। ओके। सो दो टाइप्स की पॉवर्टी है, रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी। ओके। रूरल पॉवर्टी क्या होती है, तो रूरल पॉवर्टी यानी गांव में कुछ सर्टन सेक्शंस के पीपल्स है जो अपनी बेसिक नीड तक कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनको कहा जाता है रूरल पॉवर्टी। स्पेशली इसमें आपको मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोग दिखाई देंगे। एग्रीकल्चर लेबर, खेतों में काम करने वाले लोग दिखाई देंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं फिर उसके बाद उनको जॉब नहीं होता है, ऐसे लोग दिखाई देंगे। लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, ऐसे लेबर्स आपको इसमें दिखाई देंगे। लो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, पहला तो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस अच्छा नहीं है, ड्रॉट, सूखा पड़ता है, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, गांव में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। ओके। और इलिटरेसी, अनपढ़ लोग ज़्यादा है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब, दूसरा जॉब ही नहीं है खेती के अलावा। रूरल इनडेबिटनेस, बहुत लोग कर्जा लेके बैठे हैं। तो ये कारण, ये रीजंस की वजह से रूरल में या गांव में आपको पॉवर्टी दिखाई देगी या गरीबी दिखाई देगी। समझ में आया? गांव में मोस्ट ऑफ आपको क्या दिखाई देगा, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले वर्कर्स, लैंडलेस लेबर दिखाई देंगे। ओके। इनकी प्रोडक्टिविटी कम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, हमेशा सूखा पड़ता है या ड्रॉट पड़ता है, दुष्काल आता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ओके। मतलब गांव में बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है, देन बड़ी बड़ी कंपनीज़ नहीं है, देन मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम्स है। इलिटरेसी है, अनपढ़ लोग ज़्यादा है, अल्टरनेटिव जॉब नहीं है लोगों के पास, दूसरा जॉब ही नहीं है खेती के अलावा। रूरल इनडेबिटनेस है, कर्जा लोगों के पास ज़्यादा है। तो ये कारण है रूरल पॉवर्टी के। नेक्स्ट है अर्बन पॉवर्टीज़। अर्बन पॉवर्टीज़ यानी सिटीज़ में दिखाई देने वाली पॉवर्टी। ओके। जहाँ पे सिटीज़ में लोग अपनी बेसिक नीड तक कंप्लीट नहीं कर पाते। ओके। तो अर्बन पॉवर्टी ये स्पेशली माइग्रेशंस का इफ़ेक्ट है। ओके। स्पिल्ट ओवर इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, बहुत सारे लोग दुनिया भर से यहाँ पे आते हैं, सिटीज़ में रहने के लिए आते हैं। तो ये जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि हाउस अफोर्डेबल नहीं है, उनको घर खरीदना ईजी नहीं होता है।
दूसरा इलिटरेट वहाँ पे भी आते हैं, जो माइग्रेट होते हैं या बहुत सारे लोग दूसरी स्टेट से आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ होते हैं, इसलिए वो दूसरे स्टेट में जाते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ पे कम होती है सिटीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ पे भी अच्छा नहीं होता है, शायद रोड नहीं होंगे, रेलवेज़ नहीं होंगी, एयरक्राफ्ट सर्विसेज नहीं होंगी, या बिल्डिंग्स मशीनरी फर्म्स नहीं होंगी। तो इनकी वजह से आपको अर्बन पॉवर्टी दिखाई देगी। अर्बन पॉवर्टी की वजह से आपको स्लम्स बढ़ती हुई दिखाई देगी, झोपड़पट्टी बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसी के साथ इनफॉर्मल सेक्टर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इनफॉर्मल सेक्टर्स यानी गैम्बलिंग करना, थेफ्टिंग करना, देन ड्रग स्मगलिंग करना, इस टाइप के कुछ इनफॉर्मल सेक्टर्स आपको सोसाइटी में दिखाई देंगे। ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी ये भी पार्ट ख़त्म हो चुका है। रीड केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।